हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जे पाठशाला में। और हम इसमें कर रहे थे क्लास 11th के एनसीईआरटी के एमसीक्यू। आइए हम देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि हड़प्पा सभ्यता में चित्रित दूषण मृदभांड का इस्तेमाल होता था। तो मैं आपको बता दूं ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से रॉन्ग है। यहाँ पे चित्रित दूषण मृदभांड का इस्तेमाल नहीं होता था। ये वैदिक सभ्यता में इसका निर्माण होता था, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में काले रंग के चित्रित लाल मृदभांड का निर्माण किया जाता था, इसलिए ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है कुषाण गंधार शैली। कुषाण काल में गंधार शैली प्रसिद्ध हुई थी। जी बिल्कुल, कुषाण काल में गंधार शैली का विकास हुआ था और ऐसा कहते हैं कि इस काल में भारतीय शिल्पकारों के मध्य एशियाई और यूनानी और रोमन शिल्पकारों के साथ संपर्क से एक नई शैली का विकास हुआ जिसे गंधार शैली कहा जाता है। और इस शैली में बुद्ध की प्रतिमाएं यूनान और रोमन मिश्र शैली में बनाई गई थी। ये आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तीसरा स्टेटमेंट है मुगल काल में अजंता चित्रकारी। तो मैं आपको बताऊं ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, क्योंकि जो अजंता की जो गुफाएं हैं ना, वो गुप्तकालीन चित्रों का उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करती हैं, ना कि मुगल काल की। और अजंता की जो गुफाएं हैं वो मिली हैं महाराष्ट्र से। तो ये तो आपका ऑप्शन बिल्कुल रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। और चौथा है मराठा। तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ी चित्र शैली जो है मराठाओं से संबंधित नहीं है। ये जो है कश्मीर, हिमालय, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में प्रसिद्ध थी, ना कि मराठा में। तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या हो जाता है, पूरी तरीके से रॉन्ग हो जाता है। स्टेटमेंट पहला रॉन्ग है, स्टेटमेंट तीसरा रॉन्ग है, स्टेटमेंट चौथा रॉन्ग है। ये पूछ रहा है उपरोक्त युग्मों में से कितने युग्म सही हैं। तो यहाँ पर केवल एक युग्म सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है। ये पूछ रहा है कि दीदारगंज जो है वो मध्य प्रदेश में है। तो मैं आपको बता दूं दीदारगंज जो है वो मध्य प्रदेश में नहीं है। कहाँ पर है, वो बिहार में है, ठीक है। और सारनाथ जो है वो कहाँ पर है, सारनाथ जो है वो बिहार में नहीं है, वो उत्तर प्रदेश में है। तो ये भी आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। और रामपुरवा जो है वो बिहार में है, ये आपका स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। और पिपरवा जो है वो आपका उत्तर प्रदेश में है, ना कि उत्तराखंड में। तो ये पूछ रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है। तो केवल तीसरा इसमें जो युग्म है वो सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो गया तीसरा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। लोथल से प्राचीन गोदी क्षेत्र मिले हैं। जी बिल्कुल, ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल राइट है। को पता है कि हड़प्पा सभ्यता में लोथल जो था वो एक क्या था, बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। और यहाँ से कहते हैं कि यहाँ व्यापार बहुत तेजी से होता था, ठीक है। और लोथल जो है कहाँ, किस नदी के किनारे है, लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम उपदेश हुआ था। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल राइट आंसर है। और तीसरा राजगीर में अशोक का स्तंभ शीर्ष। तो मैं आपको बता दूं ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। राजगीर में अशोक का सिंह स्तंभ नहीं मिला है। तो ये कहाँ मिला है, ये मिला है आपको सारनाथ से। कहाँ से मिला है, सारनाथ से। तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है। राजगीर से कुछ और भी मिला है क्या बुद्ध से रिलेटिव। तो मैं आपको बता दूं राजगीर में बुद्ध की मृत्यु के बाद स्तूप का निर्माण किया गया था, तो इसलिए राजगीर जो प्रसिद्ध है। लेकिन अशोक का सिंह स्तंभ जो है वो सारनाथ से मिला है, ना कि राजगीर से। तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। नालंदा से बौद्ध अधिगम का महान पीठ है। जी बिल्कुल, ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय में आके स्टूडेंट बौद्ध की शिक्षाओं को ग्रहण करते थे, तो इसलिए ये स्टेटमेंट आपका राइट हो जाता है। ये पूछ रहा है उपरोक्त में से कितने युग्म सही सम्मिलित नहीं हैं। कितने युग्म जो है वो सही सम्मिलित नहीं है। तो केवल एक युग्म इसमें सही सम्मिलित नहीं है।
इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि बराबर की पहाड़ियों की लोमश ऋषि की गुफा शैल कृत गुफाओं का उदाहरण है। तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल राइट है, क्योंकि कहते हैं कि बिहार में बराबर की पहाड़ियों में शैलकृत गुफा चट्टान को काटकर बनाई गई हैं, जिसे लोमश ऋषि की गुफा कहते हैं। और ये जो गुफाएं हैं वो अर्धवृत्ताकार हैं, मतलब मेहराब जो आपने देखे होंगे उस टाइप का बना हुआ है। मेहराब ऐसे बनता है, ये ऐसे अर्धवृत्ताकार, आधा वृत्त। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है? ये स्टेटमेंट आपका राइट हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। लोमश ऋषि गुफा चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा आजीविक संप्रदाय के लिए संरक्षित की गई थी। तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। ये चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा आजीविक संप्रदाय को संरक्षित नहीं की गई थी, ये की गई थी आपके सम्राट अशोक के द्वारा। तो इसलिए उपरोक्त कथनों में से असत्य कथन है, तो असत्य कथन है इसमें से ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अशोक के प्रमुख शिलालेख के स्थान दे रखे हैं एक तरफ, दूसरी तरफ दे रखा है वह स्थान जिस राज्य में वे हैं। ठीक है, तो पहला जो स्टेटमेंट है, पहला जो ऑप्शन है वो है धौली। धौली उड़ीसा में है, बिल्कुल ये राइट है। और एरागुडी आंध्र प्रदेश में है, ये भी बिल्कुल राइट है। जौगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश में है, जी नहीं, ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। ये मध्य प्रदेश में नहीं है, ये उड़ीसा में है। उड़ीसा के गंजाम जिले में है जौगढ़ शिलालेख। ठीक है, और कालसी जो है वो कर्नाटक में है। तो मैं आपको बता दूं ये भी आपका रॉन्ग है। कालसी जो है वो कर्नाटक में नहीं है, वो है आपका उत्तराखंड में। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है वो हो गया ऑप्शन नंबर बी, पहला और दूसरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित था। और आज जो वर्तमान में जो तक्षशिला है वो इस्लामाबाद में स्थित है, पाकिस्तान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक का सबसे पहले निर्माण किया गया था? तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर, धौली स्थित शैलकृत हाथी, महाबलीपुरम स्थित शैलकृत स्मारक और उदयगिरी स्थित वराह मूर्ति। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो राइट आंसर है वो है आपका धौली स्थित शैलकृत हाथी। तो इसके बारे में कहते हैं कि ये जो मूर्ति है वो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के समीप उदयगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। और इसका जो निर्माण था वो मौर्य सम्राट अशोक ने करवाया था। और ऐसा कहते हैं कि एक चट्टान से विशालकाय हाथी को बाहर निकलते हुए दर्शाया गया है। और भी ऑप्शन जो दे रखे हैं उनके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं, हो सकता है कभी एग्ज़ाम में आ जाए। तो ये जो है आपका भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर, लिंगराज मंदिर जो है वो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। और ये जो मंदिर है वो शिव को समर्पित है। और ऐसा कहते हैं कि यायति केशरी, ऐसा कहते हैं कि यायति केसरी ने भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर को 11वीं शताब्दी में बनवाया था। दूसरा देख लेते हैं महाबलीपुरम का शैलकृत स्मारक। इसके बारे में क्या, ऐसा कहते हैं कि ये जो है ना तमिलनाडु में स्थित है और 7वीं और 8वीं शताब्दी में इसको बनवाया गया था। चौथा देख लेते हैं उदयगिरी स्थित वराह मूर्ति को। तो ये जो है ना इसके बारे में कहते हैं कि उदयगिरी की गुफाओं का निर्माण गुप्त नरेशों ने करवाया था। और गुफा संख्या 5 उदयगिरी की सबसे प्रमुख गुफा मानी जाती है जो विष्णु को समर्पित है। ठीक है, ये याद रखना आप।
जो किसको समर्पित है? विष्णु को। लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो है आपका क्या है? ऑप्शन नंबर बी। जो और बताई इन्फॉर्मेशन उन्हें भी याद रखना, क्या पता अगली बार पूछ ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए और पढ़ते रहिए, अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। अपने जय हिंद दोस्तों।